अरे क्या नीरज कुमार जी, आप कैसे क्या करते थे? विधायक जी के बारे में बोलते थे, घर पर आके वहां पर आप खाना खाते थे, पैर छूते थे विधायक जी का, हैं? अरे हम दिए हैं कि नहीं 100 रुपया खैनी के लिए? बोलो नीरज कुमार। उसको पहले बाबा सिर होल था, तो उसका इलाज किए, ठीक हुआ। अब उसको खौरा धर लिया, ठीक है ना, उसका भी इलाज जल्दी कर दें। इनको क्या हुआ था ये सवाल जाके पूछ के आइए। काहे कि तो जंगल राज के अतिथि थे भाई, बोलते हैं तो फिर क्यों नीतीश कुमार गए पैर पर गिरने के लिए? ये जरा उनसे क्वेश्चन पूछ के आइए। नीरज कुमार का नाम क्यों पड़ा पाँव से? इसी के लिए वो कभी बात करता है रोजगार की, कभी उसको देखे हैं विकास की बात करते हैं। बिहार की राजनीति में कल का दिन अहम खास था, जहां एक तरफ चिराग पासवान तमाम विवादों के बाद पटना पहुंचते हैं और अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल रजत जयंती समारोह मना रहा था। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल का कल 25वां स्थापना दिवस था। उसके अवसर पे तमाम जो नेता और कार्यकर्ता मौजूद थी, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह थी कि बिहार की आवाम, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और नेता बिहार की जनता से उनके लोकप्रिय नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव वर्चुअली माध्यम से जुड़े थे। हालांकि लालू प्रसाद यादव के जो आवाज था उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लेकिन जो तेवर थे वो पहले ही जैसा थे। बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बंटू सिंह है, सीधे इनसे जुड़ेंगे। कल 25वां स्थापना दिवस था, काफी भीड़ लगा, काफी शक्ति प्रदर्शन हुआ। लालू प्रसाद यादव ने जनता को संबोधित भी किया। 35 मिनट तक कल उन्होंने, काफी समय के बाद 35 मिनट तक संबोधन दिया था। देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो हम लोग किए नहीं, जनता खुद चली आई। कोरोना काल था, हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी भी बोले। लालू जी का अर्थिंग जनता है, वो लोग को देख के उनमें जोश आ गया और जो सच्चाई थी उन्होंने जनता के बीच रखा। तो जो सच्चाई है, उन्होंने क्या कहा कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो उन्होंने दिखा दिया कि मैं बिहारी हूं असली। जो नीतीश कुमार कहा करते थे एक बिहारी 100 पर भारी, तो खाली बोलते हैं, करके तो दिखाते नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाए हैं तो लालू जी कि एक बिहारी 1000 पर भारी, 100 पर भारी भी नहीं, 1000 पर भारी, वो है हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, ठीक है ना। अब जहां तक विरोधियों की बात है, तो इन लोग जी विरोधियों पे मैं आऊंगा। हाँ। लालू जी की थोड़ी बात कर लूं, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद वो जनता से जुड़े थे, आप लोग से जुड़े थे। संबोधन में उन्होंने कई ऐसी बातें कही, मंडल कमीशन, कर्पूरी ठाकुर की बातें कही और भी अन्य बातें कही जो उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में किया था, और लोगों को ये एक संदेश भी दिया कि हमने उन लोगों को बैठना सिखाया जिन लोगों को बैठने नहीं दिया जाता था। लालू यादव ने एक मैसेज दिया, लेकिन मैसेज तो लालू यादव ने बिहार की जनता, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता विधायकों दिए, लेकिन एक मैसेज जेडीयू की तरफ से आया। नीरज कुमार कल पूरी तरह से टीचर के रूप में थे, शिक्षक के रूप में थे। हालांकि बिहार सरकार जो नियुक्ति में जो शिक्षक अपनी नियुक्ति के लिए सड़क पे है, उन पर लाठियां बरसाती है, लेकिन नीरज कुमार का टीचर की भूमिका में थे। और 15 वर्षों में लालू यादव के 25 गलतियों को उन्होंने कल पूरी तरह से सारांश में बताया। कैसे देख रहे हैं? उसको पहले बाबा सिर होल था, अच्छा। तो उसका इलाज किए, ठीक हुआ। अब उसको खौरा धर लिया है, ठीक है ना, उसका भी इलाज जल्दी कर देंगे। हम तो बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये बात कहना चाहते हैं कि नीरज कुमार में अगर इतना ही आत्मबल है, अगर वो जिस बात को दिखा रहे थे वो, तो वो आए जनता के सामने बैठे और हमसे फरियाद ले। उनका शासन और लालू जी का शासन, दोनों शासन काल गिना देंगे। वो जंगल राज की बात करते हैं, हम उनका जल्लाद राज की बात करेंगे कि क्या चल रहा है। वो बात करते हैं कि सुंदर राजपाल के टांग तोड़ने की बात बोले थे, हम तो उनको तत्काल दिखा रहे हैं क्या टांग तोड़ा गया था क्या राजपाल जी का। और इन्होंने तो
विधानसभा परिसर में औरत के महिला विधायकों के साथ क्या नहीं किया, झूठा खींचा, ब्लाउज पर हाथ दिया, विधायकों को जूता से मारा कानून के मंदिर में। इससे शर्मनाक घटना हो सकती है क्या? जो महिला बालिका गृह कांड हुआ, उससे कोई शर्मनाक घटना हो सकती है क्या? शराब घोटाला, सृजन घोटाला, बियाडा घोटाला, कितना घोटाला है। मतलब आप मान रहे हैं कि घोटाले की सरकार है पूरी तरह से? अच्छा, इसके मंत्री ही खुद बयान दे रहे हो, जिसके विधायक खुद बयान दे रहे हो, जिसके पूर्व विधायक ही खुद बोल रहे हो, तो अब ये तो जबरदस्ती के नाथ ही है। तब इसको हम भौं सिंह बोलते हैं तो कौन गलत बोलते हैं, ये बता दीजिए। आपको भी आरोप लगते हैं कि आप गाली गलौज करते हैं? कौन गाली हम दिए, ये बताइए तो। कौन गाली? आप गाली हम देंगे तो मीडिया चलाएगा गाली? ये बताइए आप। मीडिया अगर हम गाली देंगे तो गाली चलाएगा? वो किसी के पिता का उपमा देते हैं, कैदी नंबर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, करायत फलना चिलना, कौन कौन मुजरिम बोलते हैं, तो हम नहीं बोलेंगे? हैं? कौन शुरू किया ये सब चीज बोलना? बोल के सोचता था कि हम मनोहर पोथी के ज्ञाता हैं, तो जो है सो कि हमारा तो सामने कोई है ही नहीं। लेकिन 25 सवाल उन्होंने तैयार कर लिया है और कल एक सवाल भी पूछा है हाँ। तेजस्वी से। सीधे तौर पे कहा है कि तेजस्वी ये जवाब दें कि लालू राज में आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल का गठन क्यों किया गया? आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया गया? अच्छा, इनको क्या हुआ था जो भाजपा से गठबंधन तोड़ के वो लालू जी का जो जंगल राज बोलते हैं, उनके पैर पर जाके बड़का भैया रोने लगे थे? इनको क्या हुआ था, ये सवाल जाके पूछ के आइए। काहे कि तो जंगल राज के अति थे भाई बोलते हैं, तो फिर क्यों नीतीश कुमार गए पैर पर गिरने के लिए? ये जरा उनसे क्वेश्चन पूछ के आइए, उसके बाद हम जवाब देंगे। हम ही जवाब दें, वो जवाब देवे नहीं करता है, उसको भी तो जवाब देना ना चाहिए। हम तो उसका सारा क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, वो हमारा क्वेश्चन का कहां? लेकिन आप पे आरोप ये लगता है कि आप बेफिजूल में उनको बोलते हैं। कैसे आरोप तो यही लगता है कि आप के आरोप लगाया? आप आप पहले आइए, जनता से पूछ के आइए, जनता का भीड़ इकट्ठा कीजिए कि कौन सही बोल रहा है। आप ऐसे ही बोल दीजिएगा तो हो जाएगा। वो बेबुनियाद आरोप लगाता है कि हम लगाते ना, हैं। उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया क्योंकि संविधान से समझौता नहीं कर सकते, अपराधी लोगों से हम समझौता नहीं कर सकते, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया। उसके बाद अब बेबुनियाद आरोप लगाते हैं सीधे। अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया ना? कौन गए थे, क्या थे उसमें? विधायक जी, विधायक थे क्या? रेल मंत्री थे नीतीश कुमार। उसमें अच्छा लगा था, चांदी के सिक्का से तोले थे अनंत बाबू, हाथ जोड़ के ऐसे अनंत बाबू तक खा रहते थे। उस समय अच्छा लगा था क्या? हैं? कहाँ चला गया था सब कुछ? अरे क्या बात करते हैं जी आप। एक मेरा क्वेश्चन का एक जवाब दे सकता है क्या? वो तो वही चीज दिखाता है। अरे जहां तक सड़क और बिजली की बात है तो यूपीए सरकार की देन है। इन्होंने डबल इंजन की सरकार चलाई तो कहां ले आए ये बताइए। स्मार्ट सिटी कहां, कौन रैंकिंग पर गया? नीति आयोग का रिपोर्ट क्या है? बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। जो व्यक्ति अपना घर नहीं चला सकता है, अपना बेटा को कुछ नहीं बना सकता है, तो बापे के अथी से न बनता है रे भाई। क्या किए बताइए? बहुत बढ़िया बनाते अपना बेटा को, तो कहाँ है रे भाई? तो दूसरा के बाल बच्चा देख के, उसका तरक्की देख के इन लोग को यही आरोप लगाना है, यही लंडफंड आवाज उठाना है। कौन मुंह टेढ़ा कर करके बोलता है ये बताइए? मुंह चबला चबला के बोलता है? हम बोलते थे पुदीना सिंह, कैदी नंबर, चटनी बना के चाट जाएंगे। चाटो ना, चाटो, थोड़ा सा चाटो के गैसे निकाल देगा। हमरे विधायक जी की बात करता है। अरे क्या नीरज कुमार जी, आप कैसे क्या करते थे? विधायक जी के बारे में बोलते थे। घर पर आके वहां पर आप खाना खाते थे, पैर छूते थे विधायक जी का, हैं? अरे हम दिए हैं कि नहीं 100 रुपया खैनी के लिए? बोलो नीरज कुमार, गलत बोलते हैं तो बोलो। वहां पर आया करते थे, कौन तुमको चुनाव जिताया? क्या भाषण दिया करते थे हमारे विधायक जी के बारे में बताओ? हैं? तुम्हारा तो टिकट काट दिए थे नीतीश कुमार, मगर यही विधायक जी करवाए। तो बात करते हो
फालतू की बात, तुम कसम वहां पर रामायण रहेगा, हम चैलेंज करते हैं वहां रामायण रहेगा, हाथ रामायण पर दे के बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, नहीं तो झूठ में तो तुम भौं सिंह हो, झूठो बोल दे सकते हो। बंटू जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, नीरज कुमार भी लगातार लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कल टीचर बने हुए थे, प्रोफेसर, लेकिन सवाल यह है कि जो छात्र अभ्यर्थी सड़क पे हैं उन पे लाठी कल भी बरसाया गया और वो भागते भागते आपके विरोधी दल नेता के पास पहुंच गए। देखिए क्यों नीरज कुमार का नाम क्यों पड़ा भौं से? इसी के लिए ना, वो कभी बात करता है रोजगार की, कभी उसको देखे हैं विकास की बात करते। टीचरों को बेरहमी से पीटा जाता है, महिलाओं को रोड पर घसीट घसीट के मारा जाता है, लड़कियां भी थी, विकलांग को मारा जाता है, हैं? जो कोई इनके से मांगे, कुछ मांग करे, उसमें मारा जाता है। अगर सच्चाई बोले तो उसको जेल में भेजवाया जाता है। अगर कोरोना काल में कोई किसी जनता को मदद करे तो उसको पुराना केस खोल करके जेल में डाल दिया जाता है। पप्पू जी की बात आप कर रहे हैं। अब जिसकी भी बात मैं बताना चाहता हूं, नहीं तुम बहुत विकास किया तो क्यों 3rd डिवीजन किया? ये इसका जवाब दीजिए आप हमको। कह तो रहे थे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। अंतरात्मा आपकी कहां चली गई? खाली तेजस्वी जी के लिए था अंतरात्मा, ये मंत्री बोल रहे हैं उनके लिए नहीं अंतरात्मा है, ज्ञानू जी बोल रहे हैं उनके लिए नहीं अंतरात्मा है, आपके सारे विधायक बोल रहे हैं उनके लिए नहीं अंतरात्मा है। तो आप क्या कर रहे हैं? कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं? कैसा शिक्षा, जो कि पूरे कोरोना काल में दिख गया क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था? मोकामा विधानसभा में आप चलाइए, क्षेत्र है वहां, लालू जी के राज में कैसा था स्वास्थ्य व्यवस्था? अभी किस स्थिति में वहां का स्वास्थ्य व्यवस्था? एक डॉक्टर भी नहीं। लालू जी की राज में नाजत हॉस्पिटल चला करता था। कल तेज प्रताप ने भी ये जिक्र किया था दरभंगा किया था। देखिए अभी बढ़िया स्टेशन की बात वहां के लोग हमको कर रहे हैं, बढ़िया स्टेशन के क्या हाल है? सांसद तो ललन सिंह है, चंगू राम, क्या स्थिति है? कोई आवाज उठा नहीं रहा है। बढ़िया में सारा ट्रेन को खत्म कर दिया गया है, स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जानबूझ के ये सब बदमाशी किया जा रहा है। तो मगर क्या किया जा सकता है? ये सब तो आवाज उठाएगा नहीं। तो भौं उसका काम है, 2 रोटी मिलेगा तो भौंकेगा। तो कितना उसका ऐसे ही जब फालतू का बात का जब एक और इंसान है, जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्हें भी एमएलसी बनाया गया, संजय सिंह, उन्होंने भी कल लालू यादव के संबोधन पे सवाल खड़ा किया और कहा कि संबोधन में लालू यादव ने बिहार की जनता को संबोधित नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों बेटों की तारीफों के पुल बन रहे हैं। अच्छा मैंने इस सप्लायर सिंह बोला जो मुख्य प्रवक्ता है ना। अच्छा तो मैंने कितना जनता देखा, नहीं दिखाई दे रहा था उसको? हैं? तो तोरा के कुछ है ये नहीं है, चलेगा? मुख्यमंत्री कुमार जी अपना बेटा को कुछ नहीं कर सके तो इन लोग को तो दूसरा के लालू जी के बेटा पर ध्यान रहबे करेगा, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी पर। तो जो आदमी कुछ मुकाम हासिल नहीं कर पाता है, बाप का क्या थी होता है ख्वाहिश कि मेरा बेटा कुछ करे। तो इन लोग का बेटा का हाल देख लीजिए। सप्लायर सिंह से पूछ के, सप्लायर सिंह नाम क्यों देते हैं? सप्लायर जानता है पूरा लोग, सप्लायर सिंह से पूछ के आए ना कि उसका बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। संजय सिंह का निकाले फोटो, मगर हम गिरल नहीं है इतना, समझना की तरह, क्योंकि हमारे यहाँ आरजेडी में बिहायागंज का चल रहा है, यहाँ पर जो चल रहा है एकदम परफेक्ट चल रहा है। और हम लोग तेजस्वी जी के सेना हैं, समझ गए ना? तो तेजस्वी जी का सेना युवा सेना है, और जो हम लोग के बुजुर्ग लोग हैं वो लोग हम लोग के मार्गदर्शक हैं, हम लोग को मार्ग देते हैं। उन लोग के लिए, उन लोग की तरह नहीं, उन लोग के जैसा नहीं है हम लोग कि क्या करना और नहीं करना, सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।